बुद्ध कहते हैं जिनके प्रिय और अप्रिय नहीं होते हैं उनके बंधन नहीं होते हैं। ये जो प्रिय और अप्रिय की गांठें बना रखी हैं उनको खोल दो, उनको तोड़ दो। जिनमें प्रिय और अप्रिय की गांठें नहीं हैं उनका न तो कोई प्रिय होता और न अप्रिय। प्रिय और अप्रिय की ये गांठें, ये ग्रंथियां ही हमें बहुत तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं और धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देती। और हमें धर्म का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और इन गांठों को धीरे धीरे खोलना और विसर्जित करना ही तो धर्म का परिचय है, धम्म है। क्योंकि यह गांठें हमें धर्म की तरफ कभी बढ़ने नहीं देंगी। कहानी एक इस प्रकार की है कि एक परिवार में मां, बाप और एक इकलौता पुत्र था। वह पुत्र बुद्ध के संघ में प्रवर्जित होना चाहता था। उसने कई बार मां बाप से इजाजत मांगी, परंतु मां बाप उसे भिक्षु बनने की इजाजत नहीं देते। वो बहुत दुखी था क्योंकि माँ बाप का इकलौता पुत्र होने के कारण इतना मोह और आसक्ति थी कि वह उसको कहीं छोड़ते ही नहीं थे। तीनों एक साथ खाते, एक साथ रहते, एक साथ कहीं भी जाते, लेकिन कभी भी वह बच्चा अकेले नहीं रहता और वह इस वजह से बहुत दुखी हो चुका था। माँ बाप के इस मोहपाश ने उसे ऐसा बांध लिया कि उसने भागने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि मुझे इस घर से किसी भी तरह से चले जाना है। और एक दिन सुबह सुबह उसने माँ बाप से कहा कि वह पाखाना जाना चाहता है, अभी सुबह का नित्य कर्म करके अभी लौट कर आएगा। माँ बाप ने छोड़ दिया और जैसे ही उसने घर से बाहर कदम बढ़ाया वह फिर वापस नहीं आया। वह सीधे भगवान के संग में जाकर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली उसने। और इधर माँ बाप परेशान होने लगे कि अभी तक नहीं आया। पूरे गांव में खुजवाया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। तब बाप को याद आया कि उसका पुत्र प्रवर्जित होने की बात कहता था और बार बार भिक्षु बनने के लिए कहता था और हमने उसको बार बार मना किया है, वह शायद वहीं न चला गया हो। यह सोच वह अपने बेटे को खोजते हुए बिहार में गया। उसने वहां अपना बेटा पा लिया। अब वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब इसको वापस ले जाना चाहिए। बाप ने बेटे को वापस चलने को जैसे ही कहा, बेटे ने मना कर दिया। बाप ने बहुत विनती करी, लेकिन बेटे ने सुनी की अनसुनी कर दी। बाप रोया धोया, छाती पीटी, पर बेटे पर उसका कुछ भी असर नहीं। बेटे की जिद के आगे पिता नतमस्तक हो गया, झुक गया और उसने भी सोचा कि यह ऐसे तो मानेगा नहीं, तो मेरे से दूर ही रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं भी भिक्षु बन जाऊं। तो बेटे के साथ सदा रहूंगा, इसका ध्यान रखूंगा, इसे समझाऊंगा और धीरे धीरे इसको फिर वापस घर ले जाऊंगा। इस प्रकार सोचते हुए उसने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। घर पर उसकी पत्नी अकेली रह गई। दोनों को आता हुआ न जानकर वह भी उनकी खोज में निकली और पता तो था ही उसको कि बाप बेटे को खोजने के लिए बिहार में गया है। तो उसे एहसास हो गया कि शायद वह भी वहीं रह गया होगा। खोज के उन दोनों को लाना होगा। वह भी खोज में निकल गई और अंतगोतवा वह भी उसी बिहार में ही गई जहां बाप बेटे दोनों प्रवज्जित हो चुके थे। यह देखकर उसने सोचा कि वह भी प्रवज्जित हो जाए, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं। वह अकेले कैसे रहेगी। अब बाप बेटे और मां तीनों एक साथ रहने लगे। तीनों भिक्षु बन गए। मगर इन तीनों की प्रवज्ञा
बड़ी अजीब थी। तीनों का ध्येय अन्य ही था। बेटे को प्रवर्जिया में कोई रस नहीं था। वो तो घर से दूर जाना चाहता था, किसी तरीके से घर से निकलना चाहता था, इसलिए भिक्षु बन गया था। बाप को प्रवर्जिया में कोई लेना देना नहीं था। वो तो बेटे का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए प्रवर्जित हो गया था। और पत्नी के लिए दूसरी कोई युक्ति शेष नहीं बची थी, इसलिए वह उनके साथ रहने लगी थी, प्रवर्जित हो गई थी। लेकिन प्रवर्जित होकर भी वे तीनों श्रमण धर्म नहीं करते थे। साथ साथ जाते, साथ साथ बैठते, साथ साथ ही भिक्षा मांगते और साथ साथ बैठकर गपशप करते। उनका प्रवर्जित होना और न होना सब बराबर ही था। वो जैसे घर में रह रहे थे वैसे यहां भी रहने लगे। न ध्यान, न साधना, न श्रवण, कुछ भी नहीं। रात में भी दिन में भी पास पास बैठकर गप मारना, इधर उधर की बातें करना, भिक्षा मांग लाना और खाना। एक बार बुद्ध उसी विहार में थे। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने आते थे, परंतु वे कभी भी नहीं जाते सम्यक संबुद्ध के पास, तथागत के पास। और ऐसा लगता था जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इन तीनों का अजीब सा जमघट था। इन्होंने बिहार में ही अपना घर बना लिया था। उस तरह से ये घर की तरह रहते थे। और भिक्षु भिक्षुणियां भी उनसे परेशान हो गए, उनके इस व्यवहार से परेशान हो गए। आखिर बात कितने दिन तक छिपी रहती, एक दिन भगवान तक पहुंच गई। बुद्ध ने तीनों को बुलाया, उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच ऐसा करते हो जैसा मुझे सुनाई पड़ रहा है? उन्होंने कहा, सचमुच बनते। क्यों ऐसा करते हो? बुद्ध ने पूछा। यह प्रवर्जितों का योग नहीं है, यह प्रवर्जितों की जीवन शैली नहीं है। आखिर क्या बात है, खुलकर बताओ। बाप ने कहा, असली बात यह है कि प्रवर्जिया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं और मेरी पत्नी बेटे को खोजते हुए यहां आए। बेटे के साथ रहना चाहते हैं और बेटा हमारे घर को छोड़कर यहां भिक्षु बन गया। हमको बगैर बताए आ गया, इसलिए मैं पीछे पीछे आया और इसकी जिद यह थी कि यह नहीं जाएगा, भिक्षु बन गया है तो मुझे इसके साथ ही रहना था, इसलिए मैं भी भिक्षु बन गया हूं। और हम दोनों को यहां देखकर पत्नी ने भी यहीं रहना स्वीकार कर लिया और वह भी भिक्षु बन गई। हम तीनों एक साथ रहे हैं, अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमने संन्यास लिया, इसलिए हमने प्रवर्ज्य ग्रहण की है। बुद्ध ने कहा, प्रवर्जित होने के समय से ऐसा करना उचित नहीं है। प्रिय का अदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुखकर है, इसलिए प्राणियों और वस्तुओं में किसी को अपना प्रिय और अप्रिय मत बनाओ। सारे दुख का मूल ही आसक्ति है, यह राग है। अगर तुम प्रिय से मिलना चाहते हो, प्रिय के साथ रहना चाहते हो, तो उस व्यक्ति से स्पर्धा करो, उस व्यक्ति के साथ रहो जो निजानुभोगी है, जो संसार से ऊपर उठ गया है। तुम असली प्रिय को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो तुम प्रवर्जित होकर रह रहे हो, यह योग्य नहीं है। तुम अयुक्त योग कर रहे हो, यह योग नहीं है। और न करने योग्य कार्य में लगता हुआ और करने योग्य कर्म में न लगता हुआ अर्थ यानी परमार्थ अर्थात निर्वाण को छोड़कर काम गुणों को प्रिय
विषय मानकर ग्रहण करने वाले मनुष्य को निजोन्नति में लगे व्यक्ति से स्पर्धा करनी चाहिए। उस व्यक्ति से स्पर्धा करनी चाहिए जो योग में लगा है, जो एक अच्छा भिक्षु है, जो इस संसार से ऊपर उठने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। उनसे सीखना चाहिए, उनसे स्व उन्नति की होड़ करनी चाहिए, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। यह फलदायी है। यहां कितने ही भिक्षु हैं जो इस मार्ग में लगे हुए हैं। तुम भी लग जाओ और अपना कल्याण कर लो। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय से मिलना न हो तो दुख होता है, और अप्रिय से मिलना हो जाए तो भी दुख होता है। प्रिय छूट जाए तो भी दुख होता है, और अप्रिय मिल जाए तो भी दुख होता है। दुख का कारण ही यही है कि तुमने संबंध बनाया, प्रेम का संबंध, और प्रेम का संबंध दोनों प्रिय और अप्रिय एक जैसा है। वहां न प्रिय का संबंध है और न अप्रिय का संबंध है। तुम अपने बीच में आसक्ति पैदा करने वाले इन संबंधों से ऊपर उठो, संबंधों से पार चले जाओ। वहां न प्रिय का संबंध है न अप्रिय का संबंध है। वहां प्रेम है, खालिस प्रेम, जो बांधता नहीं है, जो आसक्ति नहीं देता। जब पंच काम गुणों की समाप्ति हो जाएगी तो प्रिय और अप्रिय कहां रह जाएगा। तुम साथ रहो, संग रहो, साथ साथ विचरो, परंतु संबंध पैदा करने वाला आसक्ति का यह भाव, अनुशय का वह राग तुम्हें पैदा न हो। तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए। प्रिय के साथ न आओ और अप्रिय के साथ भी कभी मत आओ। प्रियों का अदर्शन और अप्रियों का दर्शन दुखद होता है। फिर बुद्ध बोले, इसलिए प्रिय न बनाओ, प्रिय नहीं बनाने चाहिए। प्रिय का वियोग कष्टकारी है। जो इनमें आसक्त नहीं है, जिनके प्रिय और अप्रिय नहीं होते, उनके बंधन नहीं होते। बुद्ध की इन बातों से हमें सीख लेनी चाहिए और यह बात गहरे में अंदर बैठा लेनी चाहिए कि अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं और अपने को इस संसार सागर से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें आसक्ति के भाव को गहरे में समझना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए और बार बार भावना करके, बार बार अभ्यास करके इससे निजात पानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हमें आसक्ति से मुक्त कर देगा।